हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 11 में अभ्यास प्रश्न 5.1 में क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। यदि किसी त्रिभुज ABC में A=2, B=3 तथा C=4 तो सिद्ध करना है cos A=7/8। क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि तीनों भुजाएं दी है, तो हमें सीधे cos A निकालना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B² + C² माइनस का A²/2BC। ठीक है, तो cos A = B को वैल्यू कितनी दी है? 3 का स्क्वायर, C 4 स्क्वायर माइनस A कितना? 2 का स्क्वायर, 2 × 3 × 4। cos A = हो गया 9, 16 माइनस 4, 2 3 6 चौको 24। ठीक, तो cos A = हो गया 16, 9 25, 25 में से 4 गया, कितना हो गया? 21। यह हो गया 21/24, 3 × 7 = 21, 3/24। तो हमारा cos A = आ गया 7/8। यही आपको प्रूफ करना था। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोणों ABC की समूह भुजाएं क्रमशः ABC है तो सिद्ध करना है sin B/sin B + C = B/A। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। LHS लेते हैं। दिया है sin B/sin B + C। ठीक, अब देखिए ये हो गया sin B। अब हम B + C की जगह पे देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं A + B + C = हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे क्या है? B + C। तो अगर हम B + C बराबर निकालें तो 180 डिग्री माइनस का A हो जाएगा। ठीक है, तो हम B + C की जगह पर रखेंगे 180 डिग्री माइनस का A। ठीक, अब देखिए sin sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो sin थीटा की जगह A है तो ये हो जाएगा sin A। ठीक, जब मैं जे रूल बता रही थी तो मैंने क्या कहा था कि sin B की जगह पे अगर हमें भुजा के रूप में रखना हो, ये कोण दिया हो, तो इसमें sin B = क्या रखेंगे? BK। K क्या होता है? आपका नियतांक होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे BK और sin A की जगह पे हम लिख देंगे AK। इसमें K क्या है? आपका नियतांक है। ठीक है, तो ये K से K कैंसिल हो गया, ये आपका बना B/A। यही आपका RHS है, यही आपको प्रूफ करना था। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। 3 पार्ट में है, तो चलिए पहले पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है 2B cos स्क्वायर C/2 + C cos स्क्वायर B/2 = A + B + C। ठीक है, तो इसमें LHS ले लेते हैं। दिया है 2B cos स्क्वायर C/2 + C cos स्क्वायर B/2। हम 2 अंदर ओपन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका B2 cos स्क्वायर C/2 + C2 cos स्क्वायर B/2। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, अगर पढ़ा होगा कि अगर cos C का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर C/2 माइनस का 1। ये आपका फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये किससे निकला है?
कॉस 2c से क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर c माइनस 1। तो लेकिन यहाँ पे जब ये c निकालेंगे तो ये 2 आपका हो जाएगा, आपका बाई 2 में चला जाएगा, एंगल इसमें चला जाएगा। तो कॉस c अगर a होता तो यहाँ पे a हो जाता, b होता तो b हो जाता। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लास 10 से है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर c बाई 2, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर b बाई 2 है। ठीक, अगर इसमें से हम 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर c बाई 2 निकालेंगे तो ये इधर जब आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस c, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे b होता तो यहाँ पे भी b होता, तो बस ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा b। इसकी जगह पे हम कर देंगे 1 प्लस कॉस c प्लस यहाँ पे दिया है c 2 कॉस स्क्वायर b बाई 2, मतलब 1 प्लस b एंगल है तो कॉस हो जाएगा b। ठीक, अब देखिए ओपन कर दे रहे हैं, b प्लस b कॉस c प्लस c कॉस b। अब देखिए c कॉस b हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बेटा b कॉस c एक तरफ कर लेंगे, b कॉस c प्लस c कॉस b, और यहाँ बचा कितना प्लस b प्लस का c, और ये आपका प्रक्षेप सूत्र से तो ये कितने, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस b प्लस c हो गया। यहाँ लिखेंगे चूँकि a इक्वल टू b कॉस c प्लस c कॉस b, ये क्या है प्रक्षेप सूत्र। देखिए बार बार प्रयोग हो रहा है इसलिए इस सूत्र को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपका RHS हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, LHS ले लेंगे इसमें भी 2a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, 2 अंदर ओपन कर देंगे, a इधर निकालेंगे, 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस c 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और हाई स्कूल में आपने साइन का ये सूत्र पढ़ा है कि cos c इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। जैसे देखिए cos 2a इक्वल टू फॉर्मूला होता था 3 फॉर्मूले cos 2a होते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता था, एक होता था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला होता था, एक होता था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये 3 फॉर्मूले होते थे। तो 1 माइनस ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे 2 है तो जब एंगल के रूप में लिखेंगे तो ये 2 आपका एंगल में चला जाएगा। तो देखिए बेटा अगर c है तो यहाँ पे c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब 1 हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 माइनस कॉस c, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। ठीक, तो अब देखिए इसके हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, a इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस c प्लस c 1 माइनस कॉस a, इसको अंदर ओपन कर दे रहे हैं, a माइनस a कॉस c प्लस c माइनस c कॉस a। अब क्या करेंगे a प्लस c इधर कर लेंगे, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका c कॉस a, ये वाला हम पहले लिखेंगे ये वाला बाद में, फिर ये हो जाएगा प्लस a कॉस c।
अब ए प्लस सी माइनस, ये किसका सूत्र है प्रक्षेप में? ये आपका बी का सूत्र है, प्रक्षेप सूत्र। बी इक्वल टू होता है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। यही आपका RHS हो गया। अब देखिए इसका सी पार्ट दिया है, साइन ए प्लस साइन बी बड़ा है साइन सी से। तो आपने ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसलिए त्रिभुज ABC में अगर A प्लस B दो कोण लिया जाए, इसका योग ये बड़ा हो जाएगा C से। ठीक है, तो देखिए A इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, K साइन A। B इक्वल टू क्या ले सकते हैं, K साइन B, हमने स्टार्टिंग में ही बताया। ये प्रकरण में कर लीजिए। अगर भुजा हो तो कोण के रूप में लिखेंगे। A इक्वल टू K साइन A, K आपका नियतांक है, B इक्वल टू K साइन B, और यहाँ पे K साइन C हो गया। ठीक है, K से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, साइन A प्लस साइन B, ये हो जाएगा साइन C। यही प्रूव करना था।